आपने देखे होंगे, मैं थोड़ा सा उसको लेके जानना चाह रहा था कि उनके गाइडेंस, उनके अभी तक के कमेंट्री आपको कितना एक्साइट कर रहा है? नहीं, मुझे एक्साइट नहीं कर रहा है बिकॉज़ देखिए, बात क्या है कि एक स्टेडी स्टेट ग्रोथ का और एक रिस्क बेस्ड लोअर आप गाइडेंस तो को। कम से कम ऐसा मत बोले सुनील जी, आप तो बड़ा ही एक्साइटेड रहा करते थे एक समय में आईटी को नहीं, लेकर। आपने मैं कंपनीज के बारे में एक्साइटेड हूँ, मगर नॉट द अर्निंग्स दिस क्वार्टर में इसने दिखाया, वो तो असलियत को हम भूल नहीं सकते ना, कि हर कंपनी हेज कर रही है अपनी बेट्स को, एआई बेट्स को। बातचीत में ये पीआर का बहुत बड़ा फेलियर है। देखिए, एआई जैसे बीस्ट है जो अटैक कर रही है इनको इनको उसको, जो हमारे साउथ में तमिलनाडु में एक होता है जल्लीकट्टू करके, यानी एक जो सांड होता है ना, उसको पकड़ के उसके ऊपर बैठ के उसको कंट्रोल करना, हर पोंगल में वो होता है। तो उनको एआई को सांड की तरह उसको पकड़ के काबू में लाना है और दिखाना है कि हम कर रहे हैं। क्या है कि काम हो रहा है बैक एंड में, मगर वो जो गाइडेंस की बात करते हैं, एक्शंस की बात करते हैं, वो एक फ्रंट फुट पे आके बैटिंग नहीं कर रहे हैं। वही मेरा डिसअपॉइंटमेंट था कि ये लोग अभी भी एआई को एक चीज जिसको अभी इग्नोर कर रहे हैं और काम चल रहा है। वो बात गलत है, क्योंकि इनको एग्रेसिवली एक इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन कि एआई के लिए ये तैयार है, एक स्ट्रॉन्ग फ्रंट फुट में। और सेकंड इज एक्शंस में भी कुछ बहुत बड़ा कोलैबोरेशन, बहुत बड़ा एक्विजिशन, कुछ ना कुछ कैश इतना पड़ा है इनके पास, वो एक स्ट्रॉन्ग नहीं, अभी भी वो ट्रीट कर रही हैं जैसे, मैं मानता हूं कि मेंढक जो पानी में डालते हैं आप, टेम्परेचर उसका हर दिन एक एक डिग्री बढ़ाएंगे तो वो महसूस नहीं करता है कि वो मर रहा है, और एक दिन तो मर ही जाएगा। तो ये लोग जो से हम्म, ट्रीट कर रहे हैं एआई को, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। काम चल रहा है। हम्म, सेकंड बात मैं कहूंगा कि देखिए, ये वैल्यूएशन की बात कही अनिल जी ने, वही देखिए कि ये वैल्यूएशन का कारण ही उनका सक्सेस ही इनका फेलियर है। पोस्ट कोविड में जो वैल्यूएशन एक्सपेंशन हुआ था वाज बिकॉज एवरीबॉडी थॉट के कोविड के पोस्ट जमाने में इंटरनेट और आईटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब पूरी आईटी कंपनीज के लिए ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, इसलिए उनकी वैल्यूएशन एक स्टेडी स्टेट सेक्टर से एक ग्रोथ सेक्टर में बदल के वो वैल्यूएशन मिला। अब वो वापस आने में जब तक ये एआई की सांड को मोड़ नहीं लेते, वो नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने कहा ये वैल्यू जोन में गया है, ग्रोथ का जोन में नहीं है। और स्पेसिफिक कंपनी जो ऐसी काम करके उसका प्रॉपर एक एक्सप्लेनेशन देती है इन्वेस्टर्स को, वही आगे बढ़ेगी। और फाइनल में एक पॉइंट कहूंगा कि अनुराग जी ने बहुत बढ़िया किया कि उन्होंने बहुत जॉब क्रिएशन किया, ये किया। बट मैं मानता हूं कि स्टॉक स्पेसिफिक जब चुने कंपनी, मैं उस कंपनी को चुनूंगा जो ज्यादा ले ऑफ कर रही है, अपना फ्रेश रेगुलर हायरिंग को कम करा रही है और खाली एआई स्पेसिफिक हायरिंग कर रही है। ये एक कड़वी जवाब होगा, मार्केट को पसंद नहीं आएगा, मगर उनको करना ही पड़ेगा और उसको दिखाना पड़ेगा, तभी एक ग्रोथ इन्वेस्टर उनकी ओर देखेगा। तो ये मेरी रिस्पांस है कि वो कैसे हैंडल कर रहे हैं। देखिए, इंफोसिस की गाइडेंस, एक कंपनी की गाइडेंस की बात कर रहे हैं, पहले था 2 से 4, अब बॉटम को उन्होंने 1.5 कर दिया, तो टॉप को वैसे ही रखा है। यानी इन केस थिंग्स डोंट गो वेल, ये ऐसी सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच से काम नहीं चलेगा भैया। वो ही मेरी प्रॉब्लम है कि ये प्रॉपरली नहीं हैंडल कर रहे हैं फ्रॉम अ मार्केट पर्सपेक्टिव। असलियत तो उनको पता है, उनको रोज उसका पता है। और फाइनल एक पॉइंट कहूं मैं इसलिए अभी भी पॉजिटिव क्यों हूं इस सेक्टर में, क्योंकि एआई इज अ रेवोल्यूशन जो पूरी दुनिया के सभी सेक्टर को इंपैक्ट करने वाला है। और जो आईटी कंपनी एआई कंसल्टिंग में जाके उस कंपनी को असिस्ट करे कि एआई का आप अपनी कंपनी में ऐसा इस्तेमाल कीजिए, वो विनर होगा, भयंकर विनर होगा। मगर वो हम्म, उसके लिए उनको एआई को एक प्रोएक्टिवली अप्रोच लेना है। बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग लीजिए, बैंकिंग लीजिए, कंज्यूमर लीजिए, हर जगह पे एआई का काम होता है। और वो कंपनियां एआई को देखकर अपनाने की कोशिश करेगी। मगर जैसे कंप्यूटर में अनुराग भी बताएंगे इसके बारे में, ओरिजिनल वर्ड्स क्या था, 4 लेटर वर्ड, गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो हर यूजर कंपनी को पता नहीं कि कैसे एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे किया जाए। तो आईटी कंपनीज में वो बहुत बड़ा मौका है, मगर सैडली कौन सी कंपनी उसको सही तरह से इस्तेमाल करके आगे बढ़ेगी, ये आज क्लैरिटी नहीं है। जैसे आगे क्लैरिटी तो हम पेश कर सकते हैं। आपको क्लैरिटी है क्या